वरुणानां शंघानां रसानां छन्दसमापि मंगलानां चाकत्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम्य पुण्य विहारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भत्ति से संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं राम वल्लभम् इन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यदि सत्त्वादमशय सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा यद्पात्रमेकमेभिः भवाम्बोधिस्थिरसावतां वन्देऽहं तं शेषकारुणं परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं कजन्तोऽपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। तुलसीदास जी ने सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की है। सरस्वती जी वाणी प्रदान करने वाली हैं और गणेश जी बुद्धि देने वाले हैं। इसी भाव के साथ तुलसीदास ने एक ही श्लोक में वंदना की है। दूसरे श्लोक में तुलसीदास ने श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शिवजी और पार्वती जी की वंदना की है, जिसके बिना मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवत दर्शन नहीं कर सकता है। पार्वती श्रद्धा है और शंकर भगवान विश्वास हैं। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के बिना मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवत दर्शन नहीं कर सकता। तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने शंकर रूपी गुरु जी की वंदना की है, जिसके आश्रित होने से वो टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंदनीय है। चौथे श्लोक में तुलसीदास जी ने कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की है, जो सीताराम जी के गुणस्वरूप वन में विहार करने वाले हैं। पांचवें श्लोक में तुलसीदास जी ने जगत की माँ, जगत जननी सीता जी की वंदना की है, जो संसार को उत्पन्न, पालन, संहार करने वाली हैं और कलेशों को हरने वाली हैं, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली हैं। छठे श्लोक में तुलसीदास ने भगवान श्री राम जी की वंदना की है कि इन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवा, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भांति संपूर्ण जगत दृश्य सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके चरण ही इस भवसागर से पार करने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, वे सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। सातवें श्लोक में तुलसीदास जी ने अपने बारे में लिखा है कि नाना पुराण निगमागम, अर्थात अनेक वेद पुराण शास्त्रों का संबंध से रामचरित तुलसीमानस के अंदर उपलब्ध है। अर्थात 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सबका निचोड़ इस रामचरितमानस के अंदर। कुछ अनंत से भी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ लिखा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अर्थात संपूर्ण जगत के प्राणियों के अंतःकरण के सुंदर रचना विस्तृत करता है। नाना पुराण निगमागम सम्मदं यद् रामायणे निगदितं कजन्तोऽपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। अर्थात जो इस रामचरितमानस को पढ़ेगा उसको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र पढ़ने का फल प्राप्त होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगलों के घर, अमंगलों को हरने वाले राजा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी, छोटे वाले राम जी, बाल रूप श्री राम जी मुझ पर प्रसन्न हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। नाथ तबानुन ससे सर्वत। पार्वती कहती है नाथ आपका मुख रूपी चंद्रमा रघुनाथ जी की कथा रूपी अमृत को बरसाता है। हे धीर बुद्धि, हे मति धीर, मेरा मन अपने करपुटों से, मेरा मन करपुटों से उसे पी करके तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाई। हे धीर बुद्धि, राम जी के चरित्रों को सुनकर के जो अघा जाते हैं, मना कर देते हैं, नहीं कर देते हैं कि अब नहीं सुनना है। रस विशेष जाना तिन नहीं, उन्होंने इस विशेष रस को नहीं जाना। जो जीवक मुक्त महामुनि है, जो महामुनि है, जीवन मुक्त है, हरि गुण सुने, वे भी भगवान के गुणों को निरंतर सुनते हैं। भव सागर से पार जो पावा, जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है तो उसके लिए ये राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। भव सागर चय पार जो पावा, राम कथा ताकर कहीं दृढ़ नावा। उसके लिए राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है, जो इस भवसागर से पार करना चाहता है। विषयी कहीं पुनि हरि गुण ग्रामा। विषयी पुरुषों को भगवान के गुण समूह कानों को सुख देने वाले हैं और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यश को जगमाई। जगत में कान वाला तुलसीदास जी लिखते हैं ऐसा